साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। तो महापुरुषों, आज नया साल है और नया साल का आज पहला दिन 1 जनवरी, और जनवरी को आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज बहुत ही सुंदर ये भावना, कामना नए साल की, और बहुत ही सुंदर ये आज का संदेश विचारों का। तो दास निवेदन करता है कि आप ध्यान से सुनेंगे और सतगुरु माता जी की सुदीक्षा की रहमतें भी प्राप्त करेंगे, अपने ज्ञान को भी बढ़ाएंगे। तो इसी प्रकार दास निवेदन कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। साथ संगत, आज दुनिया के लोग आत्मा और परमात्मा के मसले को कुछ आराम पसंद, सुस्त और आलसी लोगों के दिमाग की उपज समझ बैठे हैं। उनका ख्याल है कि रूह नाम की कोई चीज ही नहीं, परमात्मा की कोई हस्ती ही नहीं। उनका कहना है कि धार्मिक लोगों की ये बातें असल में एक नशा है, तरक्की की राह में रुकावट है। पर यह उनकी अज्ञानता है, भूल है, जो कि आत्मा परमात्मा की सही जानकारी न होने के कारण है। यह बात ठीक है कि आज इंसान ने, साइंस ने उपलब्ध कराए हैं। आज आदमी को अपने हाथ से कुछ में नहीं करना पड़ता, सभी काम मशीनों से हो जाते हैं। लेकिन ये सब साधन होते हुए भी इंसान बेचैन है, परेशान है। आखिर क्यों? अगर इन दुनियावी सुविधाओं से ही, सुख साधनों से ही चैन मिलना होता तो सुख मिलना होता, तो आज इंसान को हर तरह से सुखी होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब कहने का भाव यह नहीं है कि साइंस की तरक्की रोक दी जाए, नई नई चीजें ईजाद नई न की जाए, बल्कि दास ये कहना चाहता है कि इसके साथ साथ इंसानी गुणों का, इंसानी कदरों कीमत का, रब्बी गुणों का भी विकास किया जाना चाहिए। इनमें भी तरक्की की जानी चाहिए, क्योंकि इनके बिना साइंस की तरक्की का सही लाभ नहीं होगा। ये गुण केवल रूहानियत से, निरंकार दातार की जानकारी से ही आने मुमकिन है। परमपिता परमात्मा को जाने बिना भाईचारे की भावना नहीं आ सकती, प्यार पैदा नहीं हो सकता, सबके भले की काम भावना नहीं आ सकती। अगर भाईचारे की भावना आ जाए, सारी दुनिया एक परिवार लगने लगे, तो फिर इंसान साइंस को विनाशकारी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल नहीं करेगा, इसका इस्तेमाल भले के लिए ही करेगा। असल में कोई भी इमारत बिना बुनियाद के खड़ी नहीं रह सकती। रूहानियत बुनियाद है और साइंस उस पर खड़ी होने वाली शानदार इमारत है। जब हम किसी शानदार इमारत को देखते हैं, ताजमहल जैसी कोई इमारत देखते हैं, तो अक्सर उसकी खूबसूरत, उसकी बनावट में ही खो जाते हैं। उसकी बनावट में ही खो जाते हैं। उसकी बुनियाद की तरफ दिमाग नहीं जाता, ध्यान नहीं जाता। इसी तरफ आज आदमी साइंस की नित्य नई होने वाली इजादों, चमत्कारी चीज़ों से इतना प्रभावित हो गया, इजादों चमत्कारी चीज़ों से इतना प्रभावित हो गया कि आत्मा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। हालांकि यही सच्चाई है, भले ही कोई आदमी परमात्मा की हस्ती से, निरंकार दातार के बावजूद से कितना भी इनकार करे, लेकिन फिर भी उसके मन में उथल पुथल मची रहती है।
उसकी रूह यह जानने के लिए बेचैन रहती हैं कि आखिर दुनिया किसने बनाई, मुझे किसने बनाया, कुदरत का यह निजाम कौन चला रहा है। साथ संगत साइंस की तरक्की के साथ सियासी, समाजी और इक्तिसादी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी काफ़ी तब्दीलियां आई हैं, परिवर्तन आए हैं। आदमी के रहन सहन का, सोचने का ढंग बदला है, लेकिन रूह की इस बेचैनी में आज तक कोई तब्दीली नहीं आई। इंसानी रूह की यह बेचैनी वैसे की वैसी बनी हुई है। यह बेचैनी रूह की असलियत, रूह का वजूद जाने बिना ख़त्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक हम तरक्की की आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, हमें नहीं चैन मिल सकता, संतोष नहीं आ सकता। जैसे किसी आदमी ने मुंबई पहुंचना हो, मुंबई उसकी मंजिल हो और वह रेलगाड़ी में बैठ जाए, तो रास्ते में कई और स्टेशन आते हैं। वह कई स्टेशनों पर गाड़ी से उतरता है, चाय आदि भी पीता है, लेकिन उसे तब तक तसल्ली नहीं होती जब तक वह मुंबई न पहुंच जाए। रास्ते में कई बड़े बड़े स्टेशन भी आते हैं, अच्छे अच्छे स्टेशन भी आते हैं, जहां सुख सुविधाओं के ज़्यादा साधन होते हैं। फिर भी मुसाफिर की बेचैनी मुंबई पहुंचकर ही दूर होती है, क्योंकि मुंबई उसकी असली मंजिल है। दरअसल इंसान अपने वजूद को तरक्की, इसकी व्याकुलता का, इसी बेचैनी का नतीजा है। दूसरे लफ्ज़ों में अपने वजूद की खोज ही, इसे समझने की ख्वाहिश ही सारी तरक्की का आधार है। इसलिए साइंस की तरक्की रूहानियत के रास्ते में रुकावट नहीं, बल्कि एक तरह से मददगार ही है। कहने का भाव यह है कि मादी तरक्की, भौतिक उन्नति और रूहानियत दोनों की ही ज़रूरत है। साथ संगत रूहानियत भी एक साइंस है। जैसे दूसरी साइंस को समझाने के लिए, उसके भेद को समझने के लिए, राज को समझने के लिए उस साइंस को जानने वाले साइंसदान की ज़रूरत होती है। इसी तरह इस रूहानियत को, आत्मा परमात्मा को भी इसके जानकार किसी संत महापुरुष से ही समझा जा सकता है। आज दुनिया के लोग रूहानियत को मजहब समझने की गलती कर रहे हैं। असल में रूहानियत मजहब नहीं है। मजहब का संबंध किसी खास तरह के रहन सहन, किसी खास तरह की सोच से होता है, किसी अदीके से होता है। इसका दायरा तंग होता है, हदों में बंद होता है। मजहब के तंग दायरों में आम इंसानों की रूह घुटन महसूस करती है। वह इनसे आज़ाद होना चाहती है। नतीजे के तौर पर मजहब को रूहानियत समझने की भूल के कारण इंसान रूहानियत से ही मुनकर हो जाता है और आत्मा परमात्मा के वजूद से ही इनकार कर बैठता है। हालांकि असलियत यह है कि रूहानियत का मजहब से कोई संबंध ही नहीं है। रूहानियत की तालीम तो हर इंसान के लिए एक सी है। साथ संगत यह इंसान को विशाल ताकत निरंकार से जोड़ती है, हमारे अंदर विशालता लाती है। इसके उलट मजहब इंसान को हदों में बांधते हैं, तंग नज़र बनाते हैं। हमारे जितने भी पीर पैगंबर हुए हैं, बुजुर्ग हुए हैं, उन्होंने हमेशा इंसानों को रूहानियत का ही पाठ पढ़ाया, विशाल ही सिखाई। उनका उपदेश सारे संसार के लिए था, सबके लिए साझा था,
किसी खास फिरके या गुट के लिए नहीं था, लेकिन उनके जो मानने वाले होते हैं, जो पैरोकार कहलाते हैं, वे उनके नाम पर लोगों को बांट देते हैं, अलग अलग मजहब बना देते हैं। असल में इन मजहबों का उन बुजुर्गों की तालीम से कोई रिश्ता नहीं होता। ये उनके द्वारा बनाई गई सच्चाई को तो अपनाते नहीं, बस उनके नाम पर इंसानों को बांटते जाते हैं। असल में लोग इन मजहबों के कारण ही रूहानियत से मुनकर हुए हैं। अगर कोई महात्मा महापुरुष सच का जानने वाला इंसानों को रूहानियत की सही तालीम दे सके, रूहानियत का सार तत्व समझा सके, तो इंसान आत्मा और परमात्मा के वजूद से इनकी हस्ती से कमी, आत्मा परमात्मा को जान लेने के बाद, समझ लेने के बाद दुनियावी तरक्की, साइंस की तरक्की की भी हमारे लिए सुखदाई बन जाएगी। सारा संसार ही हमें अपना परिवार लगने लगेगा। हम एक दूसरे पर न्योछावर होने लगेंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाएंगे जिससे दुनिया तबाह होती हो, दुनिया का सर्वनाश होता हो। इस तरह मादी तरक्की और साइंस की तरक्की भी हमें सुख देने वाली बन जाएगी। तो महापुरुषों, आज नया साल, और नए साल पर अच्छी सोच, अच्छी भावना, अच्छी कामना होनी चाहिए, क्योंकि सबके भले में ही सबका भला होता है, अपना और औरों का भी। तो आइए हम नव वर्ष में सबके लिए यही कामना भावना रखें और यही अरदास करें सद्गुरु से कि हे सद्गुरु, इस संसार को, सबको, जो भी है, सबकी झोलियां भर दे, सुखों से भर दे। हर आदमी मुस्कुराता, गाता, नाचता, कूदता तेरी भक्ति करते हुए तेरे चरणों से लगा रहे। बस यही कामना, यही अरदास बनती है। तो आप, निवेदन है आपसे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन्य निरंकार जी।